नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। छोटी बचत बड़ी उड़ान में आपका स्वागत है, जहां छोटी छोटी बचत से बड़े सपनों की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ ना, आप सोच में पड़ जाओगे। शायद आप भी वही कर रहे होगे जो वो लेडीज करती थी, लेकिन वो अपने लाइफ को कैसे चेंज की, ये पूरी स्टोरी जानकर आप चौंक जाओगे और आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। चलो बताती हूँ क्या स्टोरी है। तो एक लेडीज थी, उसके हस्बैंड बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, मान के चलो 1 लाख रुपया मंथली कमाते थे। और वो मतलब होता है ना कि जो समझ में आता था खर्च करती थी, कोई पैसे का हिसाब नहीं रखती थी। उसको जो समझ में आता था वो खर्च करती थी, जो कपड़े पसंद आते थे वो खरीदती थी, जितना पैसा उसके पास आता था टोटली खर्च कर देती थी। और उसे कभी आइडिया ही नहीं था कि ये पैसा कभी बंद भी हो सकता है। और सारा पैसा, जितना पैसा आता था उसके बजट उससे ज्यादा हो चुका था। कहने का मतलब है 1 लाख रुपया अगर उसके पास आ रहा था तो उसी हिसाब से उसका खर्च भी था। गाड़ी का लोन था, घर में इतने सारे खर्च था, बच्चे का फीस था, ऐसे ऐसे करके सारे पैसे खर्च हो जा रहे थे। क्या अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की अचानक से चेंज हो गई। तो वो लड़की कैसे चेंज हुई चलो बताती हूँ। उसके पति का किसी कारण से नौकरी छूट गया। समझ रहे हो ना? वो बीमार पड़ गए 1 महीना एकदम पूरी तरह। मतलब प्राइवेट जॉब में 1 महीना की छुट्टी तो होती नहीं है, और वो प्राइवेट जॉब था। तो 1 महीना के जैसे ही छुट्टी मिली ना, तो उस तरीके से उसका जॉब ही छूट गया। अब घर में 1 रुपए की आमदनी नहीं। उससे दिमाग हिल गया, घर में पैसे तो आए ही नहीं। तो उसको समझ में आने लगा, अरे यार मैंने क्या गलती की, काश मेरे पास कुछ पैसे बचाए होते। देखो, जब भी पैसा आता है ना तो इंसान सोचता नहीं है, बचाने का तो सोचता ही नहीं है। और जब विपत्ति आती है ना, तो दिमाग जब खुलता है ना, तो उस खुलने के बाद कुछ समझ में भी नहीं आता। तो उसका भी दिमाग खुला। फिर वो सोचने में पड़ गई कि अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। पैसे भी नहीं है, पति भी बीमार है, और ना कोई बजट रखी थी, ना इमरजेंसी फंड बनाई थी। तब उसके दिमाग में आया कि पैसे को समझना कितना जरूरी है। काश कि मैंने कुछ बचाया होता, काश कि मैंने कुछ रखा होता, काश कि मैं उस पैसों को समझती। फिर वो सोची कितने लोग ऐसे होंगे जो यही गलती करते जा रहे होंगे। उस उन्हें भी नहीं पता होगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब तक पैसे आया तब तक जिंदगी चल रही है, और जैसे ही पैसे अचानक से किसी कारण से रुकता है तो जिंदगी भी रुक जाती है। अब किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो जाते हो, और सिचुएशन बद से बदतर होते चली जाती है। फिर उसने सोचा कि ये एजुकेशन, फाइनेंस का जो एजुकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो धीरे-धीरे करके बजटिंग सीखने लगी, इमरजेंसी फंड सीखी, धीरे-धीरे सब कुछ सीखते जा रही थी। और इतना ही नहीं, मोबाइल से वो बहुत चीज़ सीख रही थी कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएँ, एडिटिंग सीख रही थी, थंबनेल बनाना सीख रही थी, और धीरे-धीरे लाइफ़ उसका ग्रो कर रहा था। और समझ में आ गया था उसे कि लाइफ़ में ना जैसे रुका हुआ जो पानी होता है ना, वो गंदा हो जाता है। अब देखो, कहीं भी नदी है या फिर बहता पानी जो रहता है ना, वो अच्छा दिखता है। तो वैसे ही ज़िंदगी है। अगर आप रुक जाते हो, अपना स्किल्स को नहीं अपग्रेड करते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हो, अपने आप को मतलब स्किल्स से नहीं जोड़ते हो, तब तक आप इतने पीछे चले जाओगे कि आपको जीवन में आपको खुद से अपनी न आपको ना खुद से ही नफ़रत होने लगेगा कि मतलब काश मैं सीखी होती, काश मैं कुछ करी होती। आपके जीवन में एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा। आप क्या करोगे? कितना भी पैसा है तो वो अगर कितना भी पैसा आ जाए ना, जब तक आप खुद से नहीं कमाते हो, आपकी खुद की अर्निंग नहीं होती है, तो जीवन आपका समझो बद से बदतर है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, आपका पति हो, भाई हो, किसी के सामने भी। तो आपके जीवन पर मतलब क्या ही बोलूँ, आपको सीखना चाहिए, सीखने से स्टार्ट करना चाहिए। और जो स्टोरी मैं आज लेकर आई हूँ, वो कोई और नहीं थी, मैं खुद। मैंने खुद ही ऐसा किया था। और एक टाइम में मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ना फाइनेंस पे, यही रीज़न है कि मैं खुद ऐसा की थी एक टाइम में, और एक टाइम में आज मैं सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, थंबनेल बनाना सीख रही हूँ, एडिटिंग सीख रही हूँ, और आप सबको मतलब एक नए रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। जो गलती मैंने किया, वो आप ना करो। ये स्टोरी खुद मेरी ही थी। देखो, अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, हाँ, फ्रस्ट्रेशन आता है। इंसान सोचता है कुछ होता कुछ है, लेकिन अगर वो नहीं रुकता है, तो कहीं न कहीं रास्ता निकलता है। और अगर उस रास्ते को आप खुद से बंद कर दोगे ना, तो वो कभी आएगा ही नहीं आपके पास, और आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। कोई ना कोई एक गोल चाहिए होता है लाइफ में जीने के लिए। आप क्या सीख रहे हो, आप कौन-सा स्किल सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई कुछ तो सीखना पड़ेगा आपको स्किल्स। कोई एक चीज़ पकड़ लो। एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, वीडियो बनाना हो सकता है, या फिर कुछ भी जो आपको पसंद हो, खाना बनाना हो सकता है। मतलब बहुत सारे स्किल्स हैं, जो आपको आता तो है, बट उससे पैसे नहीं कमा रहे हो। जब तक आप पैसे नहीं कमाना शुरू कर दो ना, तब तक आप हार नहीं मानो।
महीने का कम से कम अगर 10,000 रुपया भी आप खुद से कमा रहे हो, तब तो आपकी वैल्यू है। लेकिन आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, कम से कम कोशिश तो कर रहे हो ना, कोशिश करो, कोशिश। कोशिश करने के बाद ना बहुत कुछ हाथ लगता है और हमारी कोशिश ही एक दिन जाकर कितने ऐसे लोग हैं जो कोशिश करने के बाद धीरे-धीरे करके ग्रो करते गए और बाद में वो पैसा भी कमाए। लेकिन आप एकदम अपने आप को रोक लेते हो ना, वहीं पे आपका ज़िंदगी रुक जाती है और आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाते। बहुत सारा ऐसा स्टोरी है जो ज़ीरो से शुरुआत की, 1 साल स्ट्रगल की, 2 साल स्ट्रगल की, आज लाखों में कमा रही है। तो आप सीखने की कोशिश करो, आप कुछ करने का कोशिश करो और अपने जीवन को ना बहता पानी की तरह ले देखो, ना कि रुका हुआ, सड़ा हुआ पानी जो होता है ना, वो किसी को पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होगा। तो आप भी मत रुको, अपने जीवन को नई दिशा दो, नई ऊर्जा दो और कुछ नयापन लाओ। बहुत सारा चीज़ है जो सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन आप सीखने की कोशिश करो। मैं भी सीख रही हूँ, मैं थंबनेल बनाना सीख रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, प्लस आपके सामने तो वीडियो बना ही रही हूँ और समझ लो कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ और अपने आप को अपग्रेड कर रही हूँ। एक टाइम था, मेरी सिचुएशन बद से बदतर थी, लेकिन मैं उसको सँभाल ली। तो आप भी इस सिचुएशन को सँभालो। आप क्यों कमज़ोर पड़ रहे हो? आप भी कुछ तो सीखो, कुछ तो करो। आप बताना कमेंट्स में कि आपका क्या ख़्वाहिश है और आप क्या करना चाहते हो? और आप ये वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो, तो 100% आप में कुछ करने की तो चाहत है, लेकिन कहाँ भटक रहे हो? प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।